तो बजट लाइन क्या, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट 3, ठीक है। तो अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, सेमेस्टर 1 का हम लोग कर रहे हैं CC 1, इसका हम लोग पहुंच गए यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट कर चुके, अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 3, ठीक है। इसके प्रीवियस वीडियोस में देखिए स्टार्टिंग से मैंने पूरा यूनिट 1 यूनिट 2 करवाया है। मैंने बताया भी कि अभी मैंने सारे वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं बता देती हूँ कि ये यूनिट 1 है कि यूनिट 2 है कि यूनिट 3, ठीक है। देखिए अभी हम लोग कर रहे हैं बजट लाइन, जो कि आपका यूनिट 3 है CC 1 का कोर कोर्स 1। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए बजट लाइन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी यूनिट 3 में आता है। कोर कोर्स 1 में मतलब आपका जो सबसे पहला पेपर है इकोनॉमिक्स का, उसमें इसका आपको यूनिट 3 में आपको पढ़ना है बजट लाइन, ठीक है। और भी चीज़ें पढ़नी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बजट लाइन क्या है, हम लोग ने बजट बहुत सुना हुआ है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना पड़ता है बजट लाइन, ठीक है। तो बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, दो गुड का हम लोग एक ग्राफ बना, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be produced with given income and prices, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक इनकम है, सपोज करिए आपके जेब में है 100 रुपये, ठीक है। और आप 100 रुपये में आप 1 किलो नहीं, 1 किलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपये में समझ लीजिए कि आप हाफ किलो यहाँ पे 100 रुपये आपके पास, ठीक है। और आप सपोज करिए कि आप यहाँ पे आप 4 पेन और 4 पेन खरीदते हैं और 2 कॉपी खरीदते हैं, ठीक है, कॉपी या नोटबुक, ठीक है। आपके पास 100 रुपये, अब 100 रुपये में आप चार पेन ले रहे हैं और 2 कॉपी ले रहे हैं, मतलब कि आपका जो कंज्यूमर का इनकम है या उसके पास जो पैसे वो 100 रुपये। अब जो भी वो सामान खरीदेगा, कोई भी कमोडिटी को वो परचेज करेगा, तो वो अपनी बजट के अंदर में करेगा। उसके पास 100 रुपीज़ है तो वो 2 कमोडिटी को खरीद रहा है, एक है नोटबुक जिसको हम लोग कॉपी बोलते हैं, दूसरा पेन ले रहा है। तो वो मतलब जो भी चीज़ परचेज करेगा वो कंज्यूमर इनकम के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो बजट लाइन क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड which can be produced with given income, ठीक है, and prices, ठीक है, जो आपका उस इनकम और प्राइजेस में आना चाहिए, such that the cost of each of these combination is equal to money income, ठीक है। जो भी आप ले रहे हैं, आप अगर 1 कॉपी ले रहे, 4 पेन की जगह पे अगर आप 8 पेन भी ले रहे हैं, तो आपका जो टोटल जो खर्च होगा, ठीक है, वो 100 रुपये के अंदर ही आना चाहिए, क्योंकि आपका जो इनकम है, आपकी जेब में जो पैसे हैं वो 100 रुपये की ही है, ठीक है। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड which can be produced with given income and prices such that the cost of each of these combination is equal to, उसका जो कॉस्ट होगा, जो भी 2 कॉम्बिनेशन हम लोग खरीद रहे हैं, उसका जो कॉस्ट होगा वो कंज्यूमर इनकम की इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बजट लाइन को समझेंगे एक शेड्यूल के थ्रू। मैंने एक शेड्यूल बनाया है, यहाँ पे मैंने 2 गुड लिया है, एक लिया एप्पल, दूसरा लिया बनाना, ठीक है। अब देखिए एप्पल, ये आपका क्या एप्पल है, ये आपका बनाना, और ये आपका क्या है, कंज्यूमर जो खर्च कर रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। जो कि आपकी डेफिनेशन है, जो भी मनी स्पेंड होगा वो इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एप्पल और बनाना का कॉम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एप्पल अगर एप्पल 5
क्वांटिटी में ले रहे हैं, 5 क्वांटिटी में एप्पल ले रहे हैं, एक का प्राइस है 4, ठीक है, एक का प्राइस है 4। बनाना देखिए यहाँ पे कुछ भी ले रहे हैं, अगर हम 5 एप्पल ले रहे हैं तो बनाना नहीं ले रहे, तो टोटल जो खर्च होगा 5 एप्पल और एक का प्राइस है 4, ठीक है। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20। ये 0 मल्टीप्लाई 2 तो 0 ही होगा, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिख रहे। अब देखिए 4 एप्पल का क्वांटिटी को घटा दिए, पहले एप्पल 4 ले रहे थे, अब एप्पल हम क्या लेंगे, सॉरी पहले एप्पल हम लोग 5 ले रहे थे, अभी हम लोग लेंगे 4 एप्पल, ठीक है। 4 एप्पल लिए, अब बनाना की क्वांटिटी को बढ़ा दिए 2, ठीक है। तो अब देखिए 4 एप्पल, ठीक है, 4 एप्पल और इसका एक का प्राइस कितना है 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16, ठीक है। अब 2 एप्पल और एक एप्पल का कितना प्राइस है 4, ठीक है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, दोनों को प्लस करके कितना आएगा 16 और 4 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने एप्पल को और घटा दिया, पहले 4 ले रहे थे, अब कर दिया 3 और एक एप्पल का प्राइस कितना 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ने बनाना को बढ़ा दिया, पहले 2 ले रहे थे, अब 4 ले रहे हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा 8, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 12, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ऐसे इसके आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग एप्पल का क्वांटिटी को और घटा दे रहे, अब पहले 3 ले रहे थे, अब हम लोग ले रहे 2, ठीक है, 2 ले रहे हैं और बनाना का क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे, ठीक है। बनाना पहले 6 ले रहे थे, अब पहले 4 ले रहे थे, अब 6 ले रहे, ठीक है। तो एक एप्पल का प्राइस है 4, अभी क्या ले रहे हैं 2 एप्पल ले रहे हैं, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। और देखिए एक बनाना का प्राइस है 2, तो अब 6 बनाना ले रहे हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12। अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 को प्लस करेंगे 12 से तो कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे देखिए एप्पल का क्वांटिटी को हम लोग घटा रहे हैं और बनाना की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से किसी भी कॉम्बिनेशन में हम लोग को गुड को परचेस करना है, लेकिन वो जो आपका जो एक लाइन है, बजट लाइन है, आपको क्या करना है कि जितना इनकम है उसके अंदर ही मनी स्पेंड करना, ठीक है। उससे ज़्यादा कहाँ से कर पाएंगे। आपको यहाँ पे 20 रुपये इनकम है, तो आपको जो भी आप 5 बनाना लीजिए, 2 एप्पल लीजिए, लेकिन आपका जो टोटल खर्च होगा, जितना पैसे खर्च करेंगे वो कंज्यूमर इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 एप्पल ले रहे हैं और 8 बनाना ले रहे हैं, ठीक है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, तो देखिए 16 और 4 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 12, ये हो गया। अब देखिए एप्पल बिल्कुल भी नहीं ले रहे, 0 एप्पल, ठीक है। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए अब हम लोग बनाना ले रहे हैं 10, अब एक बनाना का प्राइस क्या है 2, तो देखिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने शेड्यूल बना लिया, इस तरीके से हम लोग ने शेड्यूल को बना लिया कि जो हमारा बजट लाइन का शेड्यूल। अब इसका डायग्राम देखिए, ये है डायग्राम, एक्स एक्सिस पे क्या है एप्पल्स, वाई एक्सिस पे है बनाना, ठीक है। ये क्या आपका है बजट का लाइन, ये क्या आपको बजट लाइन है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है बजट लाइन, जो कि शो करता है एप्पल और बनाना दोनों कॉम्बिनेशन को शो करता है बजट लाइन, ठीक है। तो बजट लाइन क्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन की अगर हम बात करें, ये क्या है यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस, ठीक है, अपॉन यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गिव, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या बताता है कि अगर हम लोग एक कमोडिटी को सेक्रीफाइस करें, बदले में क्या होगा दूसरा कमोडिटी गेन होगा। आप देख सकते हैं एप्पल का जो क्वांटिटी हम लोग घटाते जाते हैं तो बनाना का क्वांटिटी क्या होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। एप्पल पहले 5 ले रहे थे, अब इसका क्वांटिटी घटा के 4 कर दिए तो बनाना का क्वांटिटी बढ़ गया 2, ठीक है। आप जो भी खर्च करेंगे वो आपका जो भी मनी स्पेंड होगा वो आपका इनकम के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है मनी स्पेंड इज इक्वल टू इनकम, ठीक है। दिस स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स,
ठीक है। तो ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है वो किसकी इक्वल होगा, प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आज हम लोग ने सिर्फ बजट लाइन किया है, इसके आगे हम लोग कल करेंगे, कल के वीडियो में। और डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कंज्यूमर सरप्लस के और भी न्यूमेरिकल्स चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के मैंने एक एक न्यूमेरिकल्स किए, बस मैंने ज़्यादा नहीं किया, इसलिए मैं आपसे पूछ ले रही हूँ। अगर आपको और चाहिए तो मैं बुक से और भी क्वेश्चन करवाऊँगी आपको। और अब हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो।